बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ बिस्मा फूड वैली में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की है और बच्चों और बड़ों दोनों में ज़ौक़ शौक़ से खाई जाती है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक चिकन। उसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं: 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टमाटर, 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ उसमें हरी मिर्चें, 4 से 5 हमने उसमें हरी मिर्चें जो हैं वो पीस ली थी। नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच भर के गरम मसाला, इसको हम पीस के इसमें ऐड करेंगे। कुटी हुई सुरख मिर्च, हल्दी 1 चम्मच भर के, और 1 से 1.5 टीस्पून जो है हम इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्च। हमने लिया है 1.5 kg चिकन और साथ हमने ली थी 2 kg जो है हमने पालक ली थी। उसको हमने काट के बॉयल करके हमने इसको थोड़ा सा जो है वो पीस लिया था, जिससे हम साग पीसते हैं उससे हमने इसको थोड़ा सा पीस के रख लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी रेसिपी जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लेंगे 3 से 4 चम्मच, जो सालन पकाने वाले चम्मच होते हैं वो लेंगे हम घी के या ऑयल के। घी हमारा जो है कढ़ाई में गर्म हो गया। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं प्याज, जो हमने 2 से 3 मीडियम प्याज ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा इसमें हम हमारी चिकन ऐड कर देंगे। इसको हम करेंगे मीडियम फ्लेम पे फ्राई। जब भी हम चिकन की कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें जो है फ्राई का जो काम है वो बहुत तसल्ली से करना चाहिए हमें। जैसे कि हम शोरबे वाला आलू गोश्त बनाते हैं, उसमें जब तक हम उसकी अच्छे तरह से गोश्त की भुनाई नहीं करेंगे, तलाई नहीं करेंगे, तो हमारे गोश्त का जो सालन में जायका है वो अच्छे तरह से नहीं आएगा। इसी तरह अब हम जैसे बना रहे हैं पालक गोश्त, तो इसमें भी हमें जो है इसका फ्राई का काम है वो तसल्ली से करना चाहिए, ताकि जो हमारा सालन है वो बहुत ही मज़े का बने। देखिए हमारे प्याज का जो कलर है वो पिंकिश शेड में आने लगे। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन शेड में आ गया, इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन। चिकन के साथ जो हमारे मसाले हैं वो हम ऐड कर देंगे। ये गोल्डन शेड में हमारी प्याज आ गई है। थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन होगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। प्याज हमारी वाइट रहेगी तो वैसे ही चिकन का कलर भी जो वाइट में ही रहेगा, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन टच देना है, ताकि उसके साथ ही मज़ीद प्याज भी फ्राई हो जाए और चिकन भी साथ ही फ्राई होता जाएगा और हमारा मज़े का मसाला इसका बन जाएगा। और फिर हम अपने बाकी मसाले जो हैं इसमें ऐड करने लग जाएंगे। ये देखिए हमारे प्याज का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हम ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे फ्राई। प्याज के साथ ही हम ऐड कर देंगे उसके बाद लहसुन अदरक, हरी मिर्च और धनिए का पेस्ट। अच्छे तरीके से इसकी करेंगे भुनाई और बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी बॉयल की हुई और कुटी हुई पालक। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे ताकि जो हमारी चिकन है अंदर से जूसी और टेंडर रहे, खुश्क सी और ड्राई ना रहे। जब हम इसको पालक के साथ इसका बाइट लें तो ये खुश्क सी ना रहे। चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुटे हुआ लहसुन अदरक, हरी मिर्च और धनिए का पेस्ट। 1 से 2 मिनट इसके साथ इसको भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। लहसुन अदरक का थोड़ा सा कच्चापन जैसे ही ख़त्म होगा इसमें हम बाकी मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब हम ये रेसिपीज़ को घर में ट्राई करें, बनाएं और हमें ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारी रेसिपीज़ देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। 1 टीस्पून हमने पहले इसमें नमक ऐड किया और 1 टीस्पून अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा इससे हल्दी शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून भर के। फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जो है कुटी हुई सुरख मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे पास जो सुरख मिर्च पाउडर है वो काफ़ी जो है स्पाइसी है, इसलिए मैं 1 टीस्पून ही ऐड करूँगी। आपके पास जो मिर्चें हैं आप उसके हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे जो है फ्राई करना है।
2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मसाले के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, मेरे बच्चों को जो है पालक में आलू बहुत पसंद है, ये उनकी वजह से मैं इसमें अब 7 आलू ऐड कर रही हूँ। मैंने हाफ़ kg आलू जो है कटिंग करके रखे हैं। आलू इसमें ऑप्शनल है, मैं सिर्फ बच्चों की वजह से इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसमें ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप इसमें ऐड मत कीजिएगा। मुझे इसमें जो है थोड़ी सी जो है मिर्चें कम लग रही, मैं इसमें थोड़ी सी मिर्चें ऐड और करूँगी। 1 टीस्पून हमने पहले इसमें सुरख मिर्च ऐड की थी और 1 ही टीस्पून अब हम इसमें ऐड करें, क्योंकि इसमें अब मैं आलू साथ शामिल करूँगी, उस वजह से हमारी जो है मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लग रही हैं। साथ थोड़ी सी ½ टीस्पून के बराबर कुटी हुई सुरख मिर्च मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है। जितनी अच्छे तरीके से हमारी चिकन की भुनाई होगी, हमारे सालन का जायका भी उतना ही ज़बरदस्त और मज़े का होगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ½ kg कटिंग किए हुए आलू। आप आलू की कटिंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको मोटे पसंद है या मीडियम कटिंग में। मुझे ये थोड़े से मीडियम कटिंग में आलू पसंद है, इसलिए मैंने इनको मीडियम कटिंग में कटिंग करके पालक में ऐड किया है। 3 से 4 मिनट हमारे आलू जो हैं चिकन के साथ इसमें मसाले में अच्छी तरह से उनकी भुनाई करेंगे और मीडियम को करेंगे मीडियम से स्लो की तरफ, और इसको कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए कवर, ताकि जो चिकन का अंदर कच्चापन है वो इसमें से ख़त्म हो जाए और थोड़े से आलू जो है हमारे मसाले में जो है उनका फ्लेवर आ जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पालक। 3 से 4 मिनट हो गए इसको कवर किए, अब हम इसका कवर हटा के इसमें ऐड करेंगे पालक जो हमने पहले से बॉयल करते हुए हमने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, जस्ट पानी धो के अच्छे तरीके से हमने उसमें थोड़ा सा 1 से 2 गिलास हमने उसमें पानी ऐड किया था। पानी ऐड करके हमने उसको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद हमने उसको ग्राइंड नहीं किया, क्योंकि मुझे ग्राइंड की हुई पालक जो है वो नहीं पसंद। मैंने इसको साग घोटने वाले जो होता है हमारे पास लकड़ी का, उससे मैंने इसको मैश कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 किलो पालक ली थी, फ्राई करने के बाद हमने इसको बॉयल कर लिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसको मीडियम फ्लेम पे जो है कवर करके इसको अच्छे तरीके से जो है इसका जो पानी है ड्राई करेंगे पालक का। इसमें थोड़ा सा पानी था और एंड पे हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ गरम मसाला। हमने पहले ऐड नहीं किया, उससे जो है पालक का कलर भी ब्लैक हो जाता है और चिकन का भी। अब हम फ्लेम को करेंगे मीडियम, पहले हमने इसको किया था स्लो पे। इसको कर देंगे हम कवर करके हम इसको बाकी का पकाएंगे। अगर आपको इस स्टेज पे थोड़े से इसमें पानी की ज़रूरत हो तो आप इसमें हल्का सा जो है ½ गिलास या 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, ताकि जो हमारे आलू हैं वो अंदर से सॉफ्ट हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, अब हम इसका जो है फ्लेम जो चूल्हे का वो हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे। इसमें हम 2 से 3 जो है सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे साबुत, ताकि उसका जो फ्लेवर है इसमें अच्छा सा आ जाए। फ्लेम हम इसकी हाई कर देंगे ताकि इसकी जो है जल्दी से इसका जो है पानी ड्राई हो जाए और हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। पालक चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो गया। हम अब इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो थोड़ा सा है कच्चापन पालक का या थोड़ा सा पानी इसमें रह गया वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। पालक चिकन तभी मज़े का लगता है जब इसकी चिकन की भी भुनाई अच्छे तरीके से की गई हो और पालक की भी। इतनी अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। ये अब देखें, ये जो इसका चम्मच है सालन बनाने वाला, इस पर थोड़ा सा पानी हमें नज़र आ रहा है। जब ये पानी इस चम्मच पे नज़र आना बंद हो जाएगा इसको हिलाने से, तब हम इसकी जो है नीचे से फ्लेम बंद करेंगे चूल्हे की। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच।
इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स इसमें। हमारी आज की रेसिपी जो है पालक चिकन वो बनके तैयार है। ये देखें, अब चम्मच पे हमें इस पे पानी नज़र नहीं आ रहा, मतलब ये इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से होगी और ये बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। 1 से 2 मिनट इसको कवर रहने देंगे, उसके बाद हम इसको करते हैं डिश आउट, ताकि इसके ऊपर जो है इसका घी वगैरह वो निकल आए। रेसिपी जो थी पालक चिकन की वो बनके तैयार है। आप इसको अपने घर में ट्राई करें, हमें अपना फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। इसको आप चपाती, नान या पराठे के साथ जिस तरह आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं। हमें अपना कमेंट्स में जो है फीडबैक दें कि ये आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।